केंद्र में शासित भाजपा सरकार लगातार नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन धरातल पे स्थिति इसके उल्टा है। सोचिए, सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का बचाव किया जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? जब आप जानेंगे पूरी खबर को, उसके बाद जब आकलन करेंगे तो आप भाजपा सरकार को गरियाने का काम करेंगे। सोचिए, एक देश दो कानून होते हुए ये सरकार किस तरीके से मनमानी तरीके से इंसाफ करती है, लोगों को धर्म के नाम पर टारगेट करती है। ऐसा ही आजकल हमारे देश में चल रहा है। सोचिए, कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, सड़कों पर तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि कावड़ियों ने धर्म यात्रा कम उत्पाद ज्यादा मचाने की कोशिश की है। लगातार आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। सरकार को, प्रशासन को एक रास्ता निकालना चाहिए कि जब जब कावड़ यात्रा शुरू हो, आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए, तमाम लोगों को कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए घरों से तो निकलना पड़ेगा, लेकिन कावड़िए किस तरीके से या कावड़ियों के भेष में उपद्रवी सड़कों पर किस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, ये बेहद ज्यादा भयानक है। सोचिए, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं, तमाम ऐसी खबरें हैं कि जिनको हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कौन से धार्मिक यात्रा पर निकले हैं? ये कौन से कावड़ यात्रा को ढोने का काम कर रहे हैं? इनके अंदर इस तरीके का मैल जमा है कि उसको खत्म करने के बजाय ये लोग मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ ले रहे हैं। और सोचिए, धर्म का छत्र छाया में किस तरीके से आम नागरिकों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों पर तोड़फोड़ कर गाड़ियां पड़ी हुई हैं। गाड़ी चालक जो हैं, गाड़ियों के मालिक जो हैं, वो बेचारे अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। ये कावड़ियों की हुई करतूतें हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जो कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ लेने जाती है और वो किस तरीके से एक दूसरी महिला के बाल पकड़कर सड़कों पर घसीटने का काम करती है। और आसपास का माहौल देखिए, किस तरीके से तमाम लोग जो कावड़ियों के भेष में हैं वो उस लड़की को प्रवोक करते हैं उसको पीटने के लिए। आखिर प्रशासन कहां आंख मूंद कर बैठा है? सत्ता में जो लोग हैं, क्या वो इन तमाम नाकामियों को नहीं देख रहे? अगर सरकार ने वाकई में धर्म के नाम पर राजनीति करनी है तो धर्म के तमाम लोगों के लिए एक अच्छी सी सुविधा बनाए। और सोचिए, जो रास्ता आम नागरिकों के लिए है वही कावड़ियों के लिए गलती से गाड़ियां टच हो जा रही हैं, स्कूटी टच हो जा रही है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सड़कों पर उत्पाद मचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान अगर नमाज भी पढ़ लेता है तो प्रशासन में बैठे लोग लात मारकर उनको हटाने का काम करते हैं। क्या इस देश में हिंदू ठेकेदारों की सरकार चल रही है? वो हिंदू ठेकेदार जिनकी आड़ में ये तमाम उपद्रवी सड़कों पर उत्पाद मचाने का काम कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ ले रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। और इसका खामियाजा कौन भरेगा? आम नागरिक टैक्स भरकर। सोचिए, ये तो कावड़ के दौरान तोड़फोड़ कर निकल जाएंगे, ना इन पर कोई एफआईआर होगी, ना एनएसए लगाया जाएगा। हाँ, अगर यही कोई आंदोलन होता, यही कोई संवैधानिक अधिकारों के लिए सरकार से, सिस्टम से सवाल पूछा जाता तो सरकार आप पर जांच बिठाती, सरकार आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजती। जिस तरीके से आए दिन खबरें आती हैं कैसे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर जांच बिठा दी जाती है और ऐसे उपद्रवियों पर जो धर्म का चोला पहनकर सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, उन पर कुछ भी एक्शन लेने को आखिर सरकार क्यों पीछे हट रही है? प्रशासन क्यों पीछे हट रहा है? शराब, गांजा, चरस के नशे में किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक महिला दूसरी महिला को पीटने के लिए मजबूर हो गई है। क्या ये लोग नशे में है? क्या ये लोग चरस, गांजा ये सब पी के धर्म को बदनाम कर रहे हैं? असल में ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, ये तमाम सरकार की नाकामियों को भी एक्सपोज कर रहे हैं और किस तरीके से ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सोचिए, आपका धर्म है, आप कावड़ यात्रा पर निकले, शांतिपूर्ण तरीके से निकलिए, आस्था का अपना भी मजाक मत बनाइए, ना किसी और व्यक्ति को परेशान कीजिए। धर्म आपको इस बात की अनुमति तो कतई नहीं देता कि आप किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का काम करें। बहुजन समाज के जोकरों के कारण संपूर्ण समाज बदनाम हो जाता है। एक तरफ बहुजन की बात कराऊं, पाखंडवाद का विरोध कराऊं, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखकर थोड़ा सा दुखी हूं। सोचिए, ये तमाम लोग जो सो कॉल्ड ST SC OBC हैं, सोचिए
आपको गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरियार, तमाम उन महापुरुषों ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया और आप मानसिक गुलामी से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आपके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए। आप गुलामी को ढोकर किस तरीके से सीना चौड़ा कर कर चलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और तब आप पर जाति के आधार पर कोई मूत्र विसर्जन करता है, तब आपको संविधान याद आता है, लोकतंत्र याद आने लगता है, तब आपको बाबा साहब याद आने लगते हैं। सोचिए, तस्वीर देखकर अगर आज बाबा साहब देख रहे होते तो कहीं ना कहीं वो खुद भी अफसोस करते कि मैंने किन लोगों के लिए एक ऐसा संविधान दिया जो समान अधिकार देता है, जो डिग्निटी के साथ जीने की लोगों को अनुमति देता है, लेकिन लोग मानसिक गुलाम से निकलने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब को पूजने की नहीं, असल में पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन बहुजन महापुरुषों के लिखे हुए इतिहास को पढ़ा जाएगा, उस दिन बहुजन समाज के लोग कावड़ ढोना तो दूर की बात है, गुलामी को जो उन पर थोपी गई है वो उसकी जंजीरों को खुद तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या करें, मानसिक गुलामी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। दर पीढ़ियां गुलाम होती चली जाती हैं और गुलाम नागरिक गुलाम बच्चे ही पैदा करता है, उसको भी गुलामी की जंजीरों में ढकेलता है। और ऐसा ही हमारे देश में पिछले कई साल से सरकारें कर रही हैं। सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं, सरकार को शिक्षा, रोटी, रोजगार से मतलब नहीं। सरकार चाहती है कि आप धर्म के नाम पर डंडा और झंडा उठाएं, लंबी लंबी कतारों में लगकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें, ताकि कल को अगर जांच बैठाई जाए तो सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग चपेट में आए। गडकरी जी, चाहिए कावड़ियों के लिए एक अलग एक्सप्रेस वे बना दीजिए। बेचारे कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, कार, बस, रेस्टोरेंट सब तोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है। आपको वीडियो कहां से आ रहा है पता कर बताएं। तो सोचिए किस तरीके से बसों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कैसा धर्म है, ये कैसी आस्था है कि आप अपनी आस्था का नाम देकर, आप अपने धर्म का नाम देकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से अनुरोध है, जब तक कावड़ यात्रा चले तब तक रोड पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को बैन कर देना चाहिए। रोड पर गाड़ियां, कावड़ यात्री एक साथ चलते हैं तो कावड़ियों को दिक्कत होती है। वायरल वीडियो बिजनौर का है, कावड़ियों ने रोड ब्लॉक कर दिया है। सोचिए, ये लोग नशे में लिप्त होकर कैसे सड़कों पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मजाल है कि प्रशासन के लोग और सत्ताधारी लोग इस पर एक्शन लें। गाजियाबाद में कार का यू टर्न लेते हुए कावड़ खंडित हो गई। कावड़ियों ने कार की तोड़फोड़ की, पुलिस ने कार सीज और ड्राइवर को हिरासत में लिया। मैं तो कहता हूँ क्या ज़रूरत है रोड पर चलने की, 10-12 दिन नहीं कमाओगे कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये तो आम नागरिकों की गलती है कि कावड़ यात्रा के दौरान घरों से ना निकले, क्योंकि सरकार ने आपकी सुरक्षा का कोई जिम्मा नहीं लिया हुआ। उल्टा कार आपकी सीज होगी, आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन में बैठे सत्ताधारी लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं। इस पर अगर कुछ मुंह खोलेंगे भी कुछ पत्रकार तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाएगी। सोचिए, एक देश दो कानून। सत्ताधारी लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, असल में कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का बचाव कर रही है भाजपा सरकार। टैक्सी नंबर की कार कथित रूप से कावड़ियों को छू गई। बस फिर क्या था, गुंडे कावड़ियों ने कार में लाठी डंडों से तोड़फोड़, टैक्सी चालक की रोजी रोटी का साधन छीन लिया। कौन है इन्हें कावड़िए कह सकता? कौन है कह सकता है ये आस्था के लिए कावड़ लेने गए हैं, ना कि दूसरों का घर उजाड़ना? अरे कौन सी आस्था है ये? किसी का परिवार आप उजाड़ दे रहे हैं, किसी की रोजी रोटी छीन ले रहे हैं। रेस्टोरेंट तोड़कर एक महिला ने किस तरीके से एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान बताया कि मैंने पूरी जीवन संघर्ष कर मात्र 2 घंटे सोकर एक रेस्टोरेंट खड़ा किया था, एक ढाबा तैयार किया था। लेकिन कुछ कावड़ियों ने, कुछ उपद्रवी कावड़ियों ने, जो कावड़िए के भेष में गुंडे थे, नफरती चिंटू थे, जिनको धर्म के नाम पर राजनीति करनी होती है, गुंडागर्दी करनी होती है, क्योंकि सरकार का सपोर्ट इन लोगों को मिला हुआ होता है, प्रशासन इनके सुरक्षा में खड़ा होता है, इसलिए आम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर कठोर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब जनता आक्रोश में आएगी तो सरकार भरपाई नहीं कर पाएगी। हरिद्वार के बहादुरवाद में कावड़ियों का तांडव, एक कार को लाठी डंडों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। आरोप हमेशा की तरह वही घिसा पिटा, वाहन से कावड़ को टक्कर मारी। तो सोचिए, अरे वाहन से कावड़ टच हो गई, इस पर इतना उपद्रव कि आप बस को खत्म कर दे रहे हैं, बस ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं। ये कैसी आस्था है? ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। असल में ये तमाम लोग वो हैं जो नशे में लिप्त हैं
और धर्म की आड़ में नशा कर सड़कों पर उपद्रव मचाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आम नागरिकों की गाड़ी तोड़फोड़ मारपीट करने वाले, उपद्रव मचाने वाले हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई की है। इन उपद्रवियों की तो मूवी बनाकर रिलीज करना चाहिए। गाड़ी टूटी फूटी सड़क पर पड़ी है, गाड़ी वाले टूटे फूटे अस्पताल में पड़े हैं। गाड़ी और गाड़ी वालों को तोड़ने वाले अपराधों के हाथ पैर जोड़कर समझाया बुझाया गया, तब आगे बढ़े, वरना पता नहीं क्या क्या टूटता फूटता। वाकई प्रशासन शासन काबिले तारीफ मानना पड़ेगा। तो सोचिए किस तरीके से इस देश को लेकर जाया जा रहा है। भाजपा सरकार विकसित भारत का सपना देखती है, लेकिन विकास के नाम पे सड़कों पर उत्पाद मिलेगा देखने के लिए, सांप्रदायिक माहौल मिलेंगे, जाति के नाम पर उत्पीड़न देखने के लिए मिलेगा, महिलाओं को बाल पकड़कर घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। ये कैसी आस्था है? कहीं आस्था का मजाक तो नहीं बनाया जा रहा? सोचिए, धर्म की राजनीति करने वाली, धर्म के नाम पर कैसे युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रही है भाजपा सरकार। कहती है कि सबका साथ सबका विकास, असल में गुंडों की सरकार और गुंडों का बचाव किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।